हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीमती मुन्नी शर्मा। एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि अपनी ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं और अपना ये जो ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था वो 11th क्लास की कंपलसरी जो इंग्लिश है उसकी जो बुक है हॉर्नबिल, उसमें से अपना पोएम वाला पोर्शन चल रहा था। तो उसमें अपन 2 पोएम कंप्लीट कर चुके थे और जो थर्ड पोएम थी अपनी उसका हाफ पार्ट अपन उससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज जो अपन पढ़ेंगे उस पोएम का बचा हुआ हाफ पार्ट है और अपनी पोएम चल रही थी द रेन ऑफ वॉइस। तो अब सबसे पहले ने इस पार्ट को पढ़ने से पहले आपको पीछे का जो पार्ट अपन ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें जो पोएम थी अपनी रेन ऑफ वॉइस और उसके पोएट थे वॉल्ट विटमैन। इसके अंदर जो पोएट है उन्होंने जिस पोएटिक डिवाइस का यूज किया था वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर ह्यूमन ट्रेड्स को अटैच करना। ट्रेड्स यानी गुण या उनकी क्वालिटीज को, तो मानव के गुणों को उसमें अटैच करना किसी नॉन लिविंग थिंग्स में, वो अपना पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो अपनी नॉन लिविंग है उसको वो है रेन। तो पोएट ने रेन के लिए जो वॉइस वर्ड का यूज किया है, तो वॉइस तो क्या होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है, अपन जो बोलते हैं उसको वॉइस बोलते हैं, और जो रेन होती है उसकी जो आवाज होती है उसको अपन साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पोएट ने वॉइस वर्ड का यूज किया है ना कि साउंड का। तो सबसे पहले तो अपना जो टाइटल है पोएम का उसमें ही पर्सोनिफिकेशन का यूज कर दिया पोएट ने, और उसके बाद में जो अपन ने हाफ पार्ट पढ़ा था उसमें जो पोएट है वो रेन से कुछ पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, वो कौन है। तो उसके बाद में रेन जो उसको जवाब देती है, जो आंसर देती है, उसको पोएट अपन को ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो इसमें जो रेन है उसने पोएट को बताया था कि वो इस धरती की कविता है, इस धरती की कविता है, और जहाँ से ये निकल कर आती है, जहाँ से ये आती है वहाँ से अपने ओरिजिन को बताया है, और साथ ही इस धरती पे आकर के किस तरीके से उस धरती की गंदगी को साफ कर देती है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो गंदे कण होते हैं, उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है, और किस प्रकार वो सूखी जगह पर जाकर के वहाँ पे हरियाली कर देती है या वहाँ के लोगों को खुशी प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो रेन थी उसने पोएट को अपने बारे में वो बता रही थी। तो आगे जो रेन है वो बता रही है, तो आगे अपन हाफ पार्ट में पढ़ेंगे कि रेन ने अपने बारे में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले ये जो लाइन्स आपके सामने लिखी हुई है उसमें जो हार्ड वर्ड है अपन उनको देखेंगे। तो एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट और अनबोर्न। सीड्स का मतलब हो गया बीज, लेटेंट का मतलब हिडन या छिपी हुई, और अनबोर्न का मतलब जो बाहर नहीं आए हैं, जो बाहर नहीं आए हैं। अनबोर्न का मतलब होता है जो अभी तक पैदा नहीं हुई है। तो यहाँ बीज की बात की जा रही है, तो जो ऐसे बीज जो अभी तक जमीन से बाहर नहीं निकले हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ओन का मतलब अपना, और ओरिजिन की मतलब मूल या अस्तित्व है, यानी किसी भी चीज का अस्तित्व कहाँ होता है, वो कहाँ से आती है, उसके लिए बोलते हैं ओरिजिन। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर, प्योर यानी शुद्ध। फॉर सॉन्ग इशुइंग, इशुइंग का मतलब होता है स्टार्ट होना। फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यहाँ जो पोइट ने यूज किया बर्थ प्लेस का, उसको यूज किया सिंगर के लिए, सिंगर या पोएट। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। रैकेड और अनरैकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, रैकेड और अनरैकेड का मतलब केयर फॉर और नोट। केयर फॉर यानी ध्यान देना या ध्यान नहीं देना,
या किसी चीज की परवाह करना या नहीं करना, तो इसको बोलते हैं रैकेड और अनरैकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो ये तो थे अपने कुछ हार्ड वर्ड्स। अब इसके बाद में अपन लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। अब यहाँ पे जो प्रेन है वो बता रही है कि धरती के ऊपर किसानों के द्वारा या किसी अन्य लोगों के द्वारा जो भी बीज उगाए जाएंगे, तो वो बीज यदि धरती पे मैं नहीं आऊंगी तो वो बीज धरती के अंदर ही छिपे हुए रहेंगे और वो हमेशा अनबोर्न ही रहेंगे, यानी वो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो रेन है वो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि मेरे आने के बाद ही धरती के अंदर जो बीज रहते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, उनमें वो अंकुरित होते हैं, उनमें अंकुरन निकलता है। तो बीज के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को बताया है। फिर एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। रेन कहती है कि मेरा जो साइकिल है, रेन साइकिल जो चलता है, जो वाटर साइकिल चलता है, वो हमेशा चलता रहता है। यानी जहां से मैं स्टार्ट होती हूँ वापस जहां क्लाउड्स के माध्यम से मैं धरती पे आती हूँ, धरती के माध्यम से वापस जो वेपर के फॉर्म में क्लाउड्स में जाती हूँ, तो मेरा ये जो सर्किल है वो दिन रात चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। और इस प्रकार इस रेन साइकिल के माध्यम से, इस वाटर साइकिल के माध्यम से मैं अपने ही अस्तित्व को जीवन देती हूँ। अपने अस्तित्व को जीवन देने का मीन्स कि रेन कहती है कि मैं क्लाउड्स के माध्यम से धरती पे आती हूँ। तो रेन ने कहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट होती हूँ, जैसे अपने हाफ पार्ट में पहले पढ़ा था कि रेन ने अपने राइज होने का जो मीडियम बताया था कि मैं धरती के अंदर से और समुद्र के ऊपर से वेपर के रूप में मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पे रेन बता रही है कि इस प्रकार मैं वापस धरती पे आकर के अपने ही ओरिजिन को जो लाइफ देती हूँ, अपने ही ओरिजिन को जीवन देती हूँ, क्योंकि धरती से और समुद्र से मैं भाप के रूप में निकलूंगी और उसी धरती में वापस आकर के मैं समा जाऊंगी। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। इट आ गई है यहाँ ग्लोब के लिए, धरती के लिए। और इस प्रकार धरती पे आकर के मैं उस पूरी धरती को शुद्ध कर देती हूँ, क्योंकि बरसात होती है तब चारों तरफ जितनी भी गंदगी फैली हुई रहती है वो गंदगी दूर हो जाती है। एंड ब्यूटिफाई इट, और सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है। सुंदरता कैसे? क्योंकि बरसात के माध्यम से जितने भी सीड्स रहेंगे जमीन के अंदर वो सारे बाहर आएंगे, तो नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, और जो पहले के पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं वो चारों तरफ हरे भरे हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी धरती पे हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार जो बरसात है वो कहती है कि मेरे आने से धरती शुद्ध हो जाती है और चारों तरफ सुंदरता फैल जाती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। अब पोइट है इन दो लास्ट की दो लाइन के अंदर जो पोइट अपना मानो या किसी सिंगर के गाने को जो रेन साइकिल के साथ कंपैरिजन करता है उसके एक सिमिलरिटी बताता है, यानी पैरेलल बताता है कि वो कहता है कि जिस प्रकार रेन साइकिल चलता है, रेन साइकिल की प्रोसेस होती है उसी के माध्यम से वो दिन रात चलती रहती है, वैसे ही किसी सिंगर का जो गाना होता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो अपने बर्थ प्लेस से निकलता है। यानी सिंगर के द्वारा जब उस गाने को गाया जाता है, तो बर्थ प्लेस क्या हो गया किसी सॉन्ग का? वो सिंगर। तो सिंगर के माध्यम से किसी गाने को गाया जाता है आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। तो पूरी तरफ यानी चारों तरफ घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, इधर उधर कैसे घूमेगा जो सिंगर का गाना? क्योंकि सिंगर के द्वारा किसी कॉन्सर्ट में या किसी जो मंच के ऊपर उस गाने को गाया जाएगा, तो जितने भी ऑडियंस रहेंगे उस गाने को सुनेंगे। तो जगह जगह जब वो गाना गाया जाएगा तो जगह जगह कई ऑडियंस उस गाने को सुनेंगे। इस प्रकार उस सिंगर का गाना जो है वो इधर उधर जाएगा, जगह जगह लोगों के पास फैलता है। रैकेट और अनरैकेट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। अब जब सिंगर का गाना गाया जाएगा कई दर्शकों के ऑडियंस के पास जाएगा, तो ऑडियंस उस गाने को जगह जगह फैलाएंगे। यानी जो सिंगर का गाना है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ उसका एक प्रोसेस चलती रहेगी, एक साइकिल उसका चलता रहेगा। तो अब वो जो पोइट है वो कहता है कि चाहे उसके गाने की कई लोग परवाह करें या नहीं करें, कई लोग उसकी तरफ ध्यान दें या नहीं दें, फिर भी अन्य लोगों का जो प्रेम होता है, अन्य लोग जो उस गाने को सुनते हैं और उस सिंगर को जो अपना प्रेम देते हैं, उस सिंगर को जो जितना पसंद करते हैं, तो उन लोगों की जो पसंद है, उन लोगों का जो प्रेम है, वही बदले में उसको अवार्ड के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार जो पोइट कहता है कि सिंगर की एक प्रोसेस चलती रहती है। सिंगर एक गाने को बनाएगा, फिर उस गाने को कॉन्सर्ट में गाएगा, वहां से ऑडियंस सुनते हैं, ऑडियंस उस गाने को फैलाएंगे और वहां जाकर के ऑडियंस का जो प्रेम है वो उसको एक बदले में एक अवार्ड के रूप में मिल जाता है। तो वैसे
ही रेन साइकिल है, रेन साइकिल भी चलता रहता है। तो इस प्रकार पोइट ने अपने जो सिंगर के गाने को या अपने गाने को जो रेन के सिमिलर बता दिया, रेन के पैरेलल बता दिया। तो ये थी अपनी एक छोटी सी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो अपन ने जो इस बुक की थी उसकी आज अपनी तीसरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और इसकी 2 पोएम और अपनी बची हुई है। तो 2 पहले पोएम अपन ने पढ़ी थी, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि कौन कौन सी क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करोगे जिसे आप बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वैसे इस पोएम के अंदर भी हैं जो 1-2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये होता है कि पोएट ने किस प्रकार सिंगर के सॉन्ग को रेन के साइकिल के साथ सिमिलर बताया है, और दूसरा हो गया कि जो रेन साइकिल रेन ने अपना रेन साइकिल इसमें बताया है, तो आपने जो साइंस बुक में उसको पढ़ा है तो उसमें और उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़े हैं, तो वो इस पोएम के अंदर आपको बताया गया है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये तो थी अपनी आज की जो पोएम, तीसरी पोएम वो कंप्लीट हो चुकी है।